आरसीबी के फैंस ने रोहित शर्मा से अभी से अपील करनी शुरू कर दिया है कि रोहित भैया आरसीबी में आ जाएं। समझ तो कुछ आ नहीं रही कि आप अगले सीज़न में कहां पर खेलेंगे, तो हमारी तरफ ही आ जाओ यार, हमारा कुछ बन नहीं पा रहा। ये वाक़या हुआ ये अपना बेंगलुरु टेस्ट के दौरान। वो कहीं नीचे से गुजर रहा था रोहित शर्मा, फैन ने एक ने आवाज़ मारी, रोहित भैया ये वो। रोहित ने पहले तो बगैर ऊपर देखी ना यूं कर दिया। वो फिर उसने साथ ही सवाल दाग दिया कि आप आईपीएल में किस टीम में जा रहे हैं। तो रोहित शर्मा बीइंग रोहित शर्मा उसने आगे से बोला, तू बोल जिस टीम में तू कहेगा भाई उस टीम में जाकर खेलना शुरू कर देगा, टेंशन नहीं लेनी। उसने आगे से बेचारे ने मातड़ सा को मेरी तरह का था आरसीबी का सताया हुआ, उसने कहा भैया आरसीबी में आ जाओ बस किसी तरीके से कोई हमारी तरफ भी सूरज निकले, वरना ऐसी अमावस की रात चल रही है विदाउट टाइटल कि देखो भैया 17-18 सीज़न होने वाले हैं, हो गए हैं, बल्कि हम ना जीत पाए, कोई हमसे हो ही नहीं पा रहा। हम पूरी कोशिश कर लेते हैं लेकिन हमसे ना हो पाएगा। हाँ मतलब देखो आरसीबी एक टाइटल नहीं जीती, फाइनल भी खेल लिया एंड येट समहाउ द अदर उनके पास कोई आईपीएल का टाइटल नहीं है। रोहित शर्मा ऑन दी अदर हैंड उसने आईपीएल के 5 टाइटल्स अपनी बगलों के नीचे दिए हुए हैं, 5 उसने मुंबई इंडियंस को जितवाए हैं एज कैप्टन। अब मुंबई इंडियंस में चीज़ें ज़रा डिफरेंट हो रही हैं। अब देखें ना, मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा है, मुंबई इंडियंस में सूर्य कुमार यादव है, मुंबई इंडियंस में है हार्दिक पांड्या। तीनों कप्तानी जिसे कहते हैं एंजॉय कर रहे हैं या की है, जो भी आप हिसाब किताब बना लें। अगली मेगा ऑक्शन के बाद मुंबई इंडियंस का क्या हिसाब किताब होगा, किन 4 प्लेयर्स को वो रिटेन करते हैं, किसके लिए वो आरटीएम यूज़ करते हैं, ये एक बड़ा ना अजीबोगरीब किस्म का वहाँ पर माहौल बना होगा। और दूसरी सबसे मेजर तो इशू ये है ना कि आप इन तीनों में से कप्तान किसको बनाएंगे। चले मैं कहता हूँ आप तीनों को रिटेन कर भी लेती है किसी तरीके से रोक, क्योंकि सुना है मैंने कि मुंबई इंडियंस भी बड़ी कोशिश कर रही है। अंदर खाते की बात है, अभी कंफर्म तो नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि इन तीनों के तीनों को रिटेन कर लें। उसमें खबर ये भी है कि बुमराह को ऑलरेडी उन्होंने मना लिया है, लेकिन कुछ मेरे दोस्त यार कहते हैं कि नहीं बुमराह भी ना इन चारों की लाइन में ही खड़ा है। अब ये 4 मेन प्लेयर हैं, रोहित, स्काई, पांड्या, बुमराह। अब इन 4 में से किसको रिटेन करोगे, किसको रिलीज़ करोगे, कैसे इनको मैनेज करोगे? ये ठीक ठाक भसड़ मचा हुआ है मुंबई इंडियंस के बीच में इस टाइम। रोहित का ज़्यादा चांस, अब अगर फिर मुद्दा ये भी है ना कि रोहित, हार्दिक और स्काई, बुमराह को चलें एक सेकंड के लिए हम साइड पे करते हैं। आप इनमें से एक को, 2 को या तीनों को रिटेन करते हैं, कप्तान किसको बनाएंगे? एक को रिटेन करते हैं, उसकी कप्तानी के तो समझ में आ जाती है। 2 को रिटेन करते हैं, फिर किसको बनाएंगे? 3 को करते हैं, फिर क्या? तो उधर मुंबई इंडियंस में भी ना जिसे कहते हैं अजीब रोला मचा हुआ है। अच्छा, रोहित शर्मा के बारे में ज़्यादातर जो मेरी बात हुई आगे पीछे वो यही हो रही है कि रोहित शर्मा शायद आपको मुंबई इंडियंस में ना नजर आए। इसमें भी वो जब कह रहे हैं कि बोल तू किसका कहता है उसमें चले जाते हैं, तो वो इसका मतलब है कि रोहित को भी पता है या डीप डाउन रोहित ने भी डिसाइड किया हुआ कि मुझे अब अगला सीज़न 2025 का आईपीएल मुंबई इंडियंस की तरफ से नहीं खेलना, मैं अब किसी और टीम में जाऊंगा। अब अगर रोहित किसी और टीम में जाते हैं तो क्या रोहित शर्मा एज कैप्टन जाएंगे या एज ए नॉर्मल प्लेयर जाएंगे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हो सकता है एज ए कैप्टन ही जाएं, क्योंकि उछल पुतल जो है ना वो इस मेगा ऑक्शन में होगी। ये मेगा ऑक्शन भी 1-2 महीनों के अंदर हो जाएगी, तो उसमें आप देखेंगे कि ठीक ठाक किस्म की उथल पथल होगी, ठीक ठाक किस्म की। आम उथल पथल नहीं होने लगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। कप्तान चेंज होंगे, नीचे प्लेयर्स चेंज होंगे, वो जिसे कहते हैं आपकी कैप भी बढ़ गई है, वो वॉलेट वो भी बटवे का साइज़ भी बढ़ गया आईपीएल के अंदर फ्रेंचाइजीज़ के पास। लेकिन अब अगर वो 18, 16, 13, 14 करोड़ उस हिसाब से वो रिटेन करते हैं तो पैसे भी ठीक ठाक लगेंगे रिटेन करने के ऊपर। तो मुंबई इंडियंस डेफिनेटली देखेगा कि यार 18 करोड़ में किसको रिटेन करना है, उससे नीचे वाली ब्रैकेट में किसको रिटेन करना है, उससे नीचे वाली ब्रैकेट में किसको रिटेन करना है। तो अगर हमारे 70-75 करोड़ इधर रिटेंशन पर लग जाती हैं तो भैया करना किस किस को है? ये भी तो है ना एक मुद्दा। आरटीएम वो बाकी चीज़ें तो हैं, लेकिन वो पैसे भी तो खर्च होंगे साथ साथ। तो इस टाइम ना मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ क्लियर है नहीं। ये मैंने अंदाज़ा लगाया इंडिया में ना अपने दोस्तों यारों से बात करके और स्पोर्ट्स ये खबरें शबरें पढ़ कर ना, अभी किसी को ना कोई अश्योरिटी नहीं है कि यार चल क्या रहा है, किसके बारे में चीज़ें कंफर्म हैं, किसके बारे में नहीं है।
अब ये जो ऋषभ पंत की परफॉर्मेंसेज हैं आपके सामने हैं, लेकिन वो तो ऋषभ पंत के बारे में भी खबर आ रही है कि दिल्ली वाले शायद ऋषभ पंत को रिलीज़ कर दें। अब बताओ भला, दिल्ली की टीम अपने कैप्टन ऋषभ पंत को रिलीज़ कर दे, उन्होंने अपने हेड कोच को तो कर दिया है, रिकी पॉन्टिंग को, तो ऋषभ पंत को भी वो हो सकता है कर दें। खबरें तो यही आ रही हैं। तो अभी ना ये आईपीएल का मेगा ऑक्शन होगा तो ही चीज़ें सेटल डाउन होंगी और आपको पता चलेगा कि भैया नया जो आईपीएल का फेस है वो क्या है इन टर्म्स ऑफ टीम्स, कम्बिनेशंस, प्लेयर्स, ये सारा कुछ। ये इससे पहले अब हर किसी के, रोहित का आपको पता है फ़ैन क्लब तो पूरे इंडिया के अंदर है, तो वो जितनी भी इंडिया आईपीएल की फ्रेंचाइजीज हैं उनके फैंस में से ऑलमोस्ट ज़्यादातर के फैंस जो हैं, एक बड़ी क्वांटिटी में सारी फ्रेंचाइजीज़ के फैंस ये चाहेंगे यार रोहित हमारी तरफ आ जाए। वो कहने को तो कहा जाता है कि 2016-17 के बाद रोहित शर्मा की कोई बहुत डोमिनेटिंग किस्म की परफॉर्मेंसेज नहीं है मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल में, लेकिन ये सिर्फ एक बात कहने की जोगी है। कुछ प्लेयर्स होते हैं उनका टीम में होना ही बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। रोहित वो उस टाइप का प्लेयर है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि रोहित बिल्कुल ही आईपीएल में कुछ नहीं कर पा रहा मुंबई इंडियंस के लिए, ऐसा नहीं है। रोहित की अपनी प्रेजेंस जो है वो मैटर करती है, और रोहित की रिटेंशन आई रियली डोंट नो कि वो कैसे करते हैं। हार्दिक को रिटेन करेंगे, इतने पैसे देकर लाए हैं। सूर्या को रिटेन करेंगे, उसको अपना कप्तान बनाने के चक्करों में है वो। हार्दिक, सूर्या, कप्तानी, बीच में रोहित है, बुमराह है। तो मुंबई इंडियंस के लिए ना ये मेगा ऑक्शन इतनी आसान होने नहीं वाली, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। फॉर दैट मैटर यार किसी भी फ्रेंचाइज वाले के लिए आसान नहीं होने वाली। अब देखना यह है कि इस मेगा ऑक्शन में कौन सा प्लेयर किधर जाता है। इन पर्टिकुलर रोहित गुरुनाथ शर्मा जी किधर जाते हैं। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।